हम इशारे के मोहताज नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे के, हम इशारे के मोहताज नहीं है कांग्रेस के। क्या मोहताज है हम लोग? नहीं। वो लोग हमारे मोहताज है। हम जिंदा हैं कि मरे हैं, ये साबित करने का हमारा इलेक्शन है। याद रखिए भाइयों, इस इलेक्शन में आप अगर कांग्रेस को वोट डालते हैं तो आपका फैसला मिल्लत के खिलाफ आपका वोट जाएगा। अल्लाह के वास्ते आप किसी सियासी जमात के गुलामी मत बनिए। मुसलमान कांग्रेस के गुलाम नहीं हो सकते, जनता दल के गुलाम नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। हम किसी के गुलाम हैं तो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। जब तक जिंदा हैं उसी की गुलामी एक्सेप्ट करेंगे, उन्हीं के गुलामी में रहेंगे, दूसरी किसी सियासी जमात के गुलाम नहीं बनना चाहते। अल्लाह बरकातहू। रमज़ान का ये मुबारक महीना है और असर का वक्त, गालिबन तमाम लोग रोज़ेदार हैं। मैं भी रोज़े के हालत में हूँ, शायद आवाज़ मेरी नहीं पहुँच रही है। कहने का मौक़िफ़ इतना ही है, अफजल साहब ने हमारे यहाँ पर आने का मकसद आपके सामने साफ तौर पे रखा है। 1.5 महीने से अवामी बेदारी के एक प्रोग्राम के तहत तमाम दुकान दर दुकान हम पहुँचे अवाम के बीच में। उसके बाद ये रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने के बाद मस्जिद असर और जो है तरावी के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला मस्जिदों में जाकर के आवाम से मिलने का ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। क्योंकि इलेक्शन की तारीख तय हो गई है, तो इलेक्शन है मई 10 को। ये एक इलेक्शन जो होने जा रहा है, ये गुलबर्गा शहर के अंदर एक तारीख दर्ज करने वाला है, एक तारीखी इलेक्शन है। क्योंकि 5 साल जो इक़्तिदार में MLA रहे, उनकी खामोशी तमाम गुलबर्गा की आवाम महसूस कर रही है। क्योंकि मिल्लत के सामने जिस तरीके से मामले आए हैं, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, हलाल कट का मामला हो, झटका खट का मामला हो, चाहे 4% रिजर्वेशन का मामला हो, मुख्तलिफ तौर पर मैं समझता हूँ कि इन 3 3.5 साल के अंदर कोविड का मामला 2 साल गुजरा, कोविड के अंदर एक खामोशी देखने को मिली। अलग जिक्र हुआ जहाँ पर 165 मुसलमानों के ऊपर केस दर्ज हुए और 10 खवातीन जेल को भी गई, वहाँ पर उनकी खामोशी महसूस हुई। किसी भी मामले में इन 5 साल मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा हमले अगर कभी हुए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, तो मैं समझता हूँ कि इन 5 साल में हुए हैं। और इन 5 साल में मिल्लत के नाम पर चुन के जाने वाली मोहतरमा, बीजेपी को हराने के नाम पर, सीट बचाने के नाम पर जीत के जाने वाली ये मोहतरमा असेंबली के अंदर हमारे वोट लेकर के एक लफ्ज भी 5 सालों में नहीं बात किए हैं। ये हक बात है, इसको कोई दो राय नहीं है। हमको फैसला करना है। मैं आपका भाई 2 इलेक्शन लड़ चुका हूं, ये तीसरा इलेक्शन है। 2 इलेक्शन में शिकस्त होने के बावजूद हर इलेक्शन, हर मामले में जो मिल्लत के खिलाफ उठने वाली उंगली है, हर मामले में आगे बढ़ करके लड़ रहा हूं, नहीं लड़ रहा हूं। चाहे NRC का मामला हो, सेक्शन 144 लगता हो, 144 लगता हो, कमिश्नर ऑफिस में जाकर के एहतजाज कर रहे हैं। गुलबर्गा के अंदर गुलबर्गा बंद कराने का मामला हुआ है। अजान के मामले के अंदर महबूब मस्जिद का आपको वाकया याद होगा। आज जरूरत उनकी इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमारी मरकजी मस्जिद तक आकर के हनुमान चालीसा लगाने की बात कर रहा है। फजर की नमाज पढ़ करके आपका भाई वहां पर मौजूद था। आज अरन के अंदर जब गिरफ्तारियां शुरू हुए रात के 5 बजे, तो 11 बजे जगत सर्कल पर एहतजाज कर 1 घंटा 40 मिनट SP और DC के साथ बहस किया हमने। एक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एक भी गिरफ्तारी। अरन में जितने लोग गिरफ्तार हुए, उसी एक दिन गिरफ्तार, उसके बाद में गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद वहां पर जाकर के जो लोग इंतकाल हुआ था, जो लोगों का, उनको जाकर के आपका भाई ने खानदा दिया और दरगाह लाल मशक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथे के अंदर जाकर उनको जो है तदफीन करने का काम जो है हम और हमारे साथी जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने ही नमाज जनाजा पढ़ाया। ऐसे ऐसे मामला गुजर रहे हैं, ऐसे हालात हमारे पेश आ रहे हैं। आज हमारी बच्चियों के हिजाब पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे मामले में एक मोहतरमा असेंबली के अंदर बात करना उनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी। यहाँ DC ऑफिस में बात करते हैं, DC ऑफिस के फोटो के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, जो जिनको आपको चुन के भेजा है कि आप असेंबली में बात कीजिए।
यहाँ पर बयान देते हैं कि मैं हिजाब पहनकर असेंबली में जाऊंगा। मामला है हिजाब पहनकर असेंबली में जाने का नहीं था, मामला हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां स्कूल को जाने के लिए मामला चल रहा था। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मंगलूर जाएं, वहां पर खड़े हो, वहां पर जाकर के उन लड़कियों को हिम्मत अफजाई का काम करें। आपका जिम्मेदारी ये थी कि आप असेंबली में उठ के ठहरें, बात करें कि बताएं कि हिजाब हमारा जो है तरीका है, हिजाब को जो है स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है। कुछ ना कुछ हिकमत अपनाई जा सकती है, बात कोई भी नहीं है। आज ये साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके भाइयों के बीच में मैं आया हूं, आपसे पूछने आया हूं। ये इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस के एमएलए हैं, उनको टिकट अनाउंस हुई है। मिल्लत के तमाम जिम्मेदारों ने, कांग्रेस के तमाम लीडरों ने यह साफ तौर पे कहा है कि यह मिल्लत के लिए मौजू नहीं है, यह इलेक्शन के लिए जीतने वाली नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस के कायदीन उनको टिकट दे रहे हैं। चितापुर के अंदर एक गुरमिटकल का एमएलए बाबुराव चिंचनसूर, कोली समाज का, कोली समाज 6%, 7% वोट है उनके, कितने 7%। वो जो अपने पाँव का दम मार के बोलता है मल्लिकार्जुन खड़गे को हराता हूं, बोलता है हरा दिया, हाथ मार के बोलता है मैं प्रियंक खड़गे को हराता हूं, बोल के प्रेस मीट करता है। 6% उनके वोट। ये प्रियंक खड़गे, ये शरण प्रकाश पाटिल, ये मल्लिकार्जुन खड़गे उसको घर को जाकर उसके हाथ जोड़ करके कांग्रेस को बुला करके टिकट दे रहे हैं। हम 15%, 20% वोट हैं, आंख बंद करके कांग्रेस को डालते हैं। आज ये इलेक्शन हमारी गिरफ्त का इलेक्शन है। हम जिंदा हैं कि मरे हैं, ये साबित करने का हमारा इलेक्शन है। याद रखिए भाइयों, इस इलेक्शन में आप अगर कांग्रेस को वोट डालते हैं तो आपका फैसला मिल्लत के खिलाफ आपका वोट जाएगा। मिल्लत को रुसवा करने के लिए आप वोट कर रहे हैं, मिल्लत को मजबूर करने के लिए आप वोट कर रहे हैं। ये काम हम जिंदा रहने के लिए है, हमें लड़ना चाहिए। मैं आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। मैं भी आपका भाई हूं। मेरे वालिद उस्ताद सादत हुसैन गुलबर्गा के अंदर बहुत सालों से खिदमत करते आए थे। चाहे सिमी का केसेस का मामला हो, जामीन देते आए। 1978 के फतानात के अंदर उन्होंने मुसलमानों को आजाद करवाया। मेरे वालिद से लेकर मैं अब तक मुसलसल तौर पर आपके बीच में काम करते आए हैं। मैं आपके बीच में इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। अल्लाह के वास्ते, रमजान का ये मुबारक महीना मैं आपको पूछता हूं, अल्लाह के वास्ते आप किसी सियासी जमात के गुलामी मत बनिए। मुसलमान कांग्रेस के गुलाम नहीं हो सकते, जनता दल के गुलाम नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। हम किसी के गुलाम हैं तो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। जब तक जिंदा हैं उसी की गुलामी एक्सेप्ट करेंगे, उन्हीं के गुलामी में रहेंगे। दूसरी किसी सियासी जमात के गुलाम नहीं बनना चाहते। आपके बीच में मैं पूछने आया हूं, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? क्या मुझ जैसा एक मुस्लिम नौजवान जो चमचागिरी नहीं करता और आपके लिए लड़ता है, उसके साथ इंसाफ होगा? ये 40 दिन ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का अगर समझते हैं तो नासिर हुसैन उस्ताद हार जाएगा। ये इलेक्शन ये मिल्लत का इलेक्शन है। जहां पर जितने लोग आप बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग अपने आप को नासिर हुसैन उस्ताद समझ के काम कीजिए। कोई बोलता है नासिर भाई आके मुलाकात नहीं करे, सलाम नहीं करे, मुलाकात नहीं करे, अल्लाह के वास्ते उनको बोलिए कि नासिर हुसैन उस्ताद एक आदमी है, 3 लाख लोगों से मुलाकात नहीं कर सकता। 3 लाख लोगों के लिए उनसे पूछिए कि मिल्लत के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ कोई मामला अगर होता है, नासिर हुसैन उस्ताद अगर खामोश बैठा है तो जब उसको पूछिए, जब दूसरे सवाल पूछिए। ये इस तरह के बहानेबाजी नहीं चलने वाली। हमको जागना है, हमको गुलबर्गा में एक तारीख को दर्ज करना है, हमको बताना है कि हम ताकतवर हैं। हम अगर चाहें तो गुलबर्गा की कुर्सी पर हम किसी को भी बिठा सकते हैं। हम इशारे के मोहताज नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे के, हम इशारे के मोहताज नहीं है कांग्रेस के। क्या मोहताज है हम लोग? वो लोग हमारे मोहताज हैं। मुसलमानों के वोट के बुनियाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे है, मुसलमानों के वोट पर कांग्रेस है। मुसलमानों के वोट की बदौलत तुम लोग जिंदा हो। आज मुसलमानों के लिए जब इंसाफ की बात आती है तो कांग्रेस खामोश रहती है। आज आपको हिसाब देना है। खामोश क़यादत होना है क्या लड़ने वाली क़यादत होना है, बात करने वाली क़यादत होना है, एहसास वाली क़यादत होना है, समझदार क़यादत होना है, बेबाक क़यादत होना है।
आज ये इलेक्शन के बाद और मामले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, शरीयत में मुदाखलत होगी, कौन बात करेगा असेंबली में? मुसलमान को ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा मुसलमान जो कन्नड़ा जानता हो बात करेगा, क्या दूसरा बात करेगा? इसकी अहमियत को समझिए। ये इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन होने जाना है भाइयों। ये इलेक्शन आप तमाम लोग अपने आप को नासिर हुसैन उस्ताद समझिए, आप कैंडिडेट समझिए। इंशाअल्लाह ताला आपका है भाई जब तक जिंदा है आपकी आवाज बन के रहेगा, आपके जज्बातों को ठेस न पहुंचे उसके लिए लड़ता रहूंगा। हमारी माँ और बहनों को ताकत मिले, घर में बैठ कर रोजगार मिले, उसके लिए काम करता रहूंगा। यह वायदा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज बोल के मैं खत्म करूंगा, मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, मुसलमानों को झुकने मत दीजिए, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मेरे वालिद ने आपके साथ हर मामले में लड़ा है, मैं आपके साथ हर मामले में लड़ा हूं, और मुझे किसी की चमचागिरी करने पर मजबूर मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते मैं आपके सामने हाथ जोड़ सकता हूं, किसी लीडर के सामने हाथ जोड़ने के मौक़िफ़ में मैं नहीं हूं। मैं मेरे हाथ से होने वाला नहीं। ये मेरी आखिरी लड़ाई है, यह हमारी आखिरी लड़ाई है, यह आपकी आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर आप तमाम लोग मेरा साथ दीजिए। शुक्रिया।